हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दीप्ति चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए रेडी होगी, जिसमें आप लोग नेशनल इनकम को बहुत इजीली सीख पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो पार्ट 1 में लेके आ रहे हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। इस चैप्टर 1 में हम बेसिक सीखेंगे कि मैक्रो माइक्रो का डिफरेंस, स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, ओपन क्लोज इकोनॉमी क्या है, एंड 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। तो ये मैं टॉपिक्स इस पार्ट 1 में कवर कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट से शुरू हो जाइए मेरे साथ। सबसे पहले आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो का मतलब होता है बेटा लार्ज, बड़ा। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड मैक्रो से डिफाइन हुआ है। ठीक है, ग्रीक वर्ड मैक्रो से डिफाइन हुआ है। मैक्रो इकोनॉमिक्स वो पार्ट है इकोनॉमिक थ्योरी का जो पूरी इकोनॉमी के बिहेवियर को स्टडी करती है, पूरी इकोनॉमी की एग्रीगेट्स, मतलब पूरी नेशनल इनकम। अगर आप माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस देखो तो ये है कि माइक्रो स्मॉल कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है, प्रोड्यूसर का, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम स्टडी करना, प्रोड्यूसर का और या कंज्यूमर की डिमांड को स्टडी करना, मतलब एक इंडिविजुअल स्टडी करता था। लेकिन मैक्रो पूरी इकोनॉमी की एग्रीगेट्स को स्टडी करता है, जैसे नेशनल इनकम, एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट कंजम्पशन, पूरी इकोनॉमी की कंजम्पशन। नाउ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये इनके मेन टूल्स है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। नाउ नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है स्टॉक एंड फ्लो। व्हाट इज स्टॉक? जब भी कोई चीज को किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्टडी किया जाए या मेजर किया जाए, जैसे मैं आपको बोलूं कि जाके गोडाउन में चेक कर लो कि आज 31 जनवरी कितना वहां पे स्टॉक पड़ा है। जब कोई उस पर्टिकुलर डेट को जाके अपने गोडाउन में सामान चेक करते हैं, गुड्स चेक करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन फ्लो कॉन्सेप्ट होता है जब हम कोई चीज रनिंग में स्टडी होती है, जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि पूरे मंथ में कितनी प्रोडक्शन हो रही है जनवरी में, तो वो पूरे एक फ्लो में। जैसे आपको कहें कि जाके पानी की टंकी चेक करो, पानी कितना है, तो जब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जाके टंकी चेक करोगे, उसमें पानी जितना होगा वो स्टॉक है। और अगर ऊपर से हमने नल खोल दिया और उसमें पानी बहना शुरू हो गया, पानी अभी उसमें भर रहा है, तो पानी भरने को क्या बोलते हैं? पानी भरने को बोलते हैं फ्लो। ठीक है, मतलब कोई चीज अभी चल रही है। तो दिस इज स्टॉक एंड फ्लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम्स में थोड़ा। इसको 3 नंबर के लिए इसका डिफरेंस भी गिवन है बुक्स में, तो आप उसको गो थ्रू करना। एक डिफरेंस है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और एक इसकी एग्जाम्पल। दो डिफरेंस आपके यहीं पे हैं। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास 4 सेक्टर्स इन इकोनॉमी कौन कौन से हैं। तो पहला सेक्टर जो इकोनॉमी का है वो है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर हम लोग जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर हैं, जिनके पास लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के मालिक है। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर यानी मैनेजर, इन हम ही में से जाते हैं जो कंपनीज फर्म्स को रन करते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर में ये 4 चीजें ओनर्स होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर है जो कंजम्पशन करता है। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर है जिनको इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट्स मिलती है। और फैक्टर पेमेंट्स देने वाला कौन है? फैक्टर पेमेंट देने वाला है प्रोड्यूसिंग सेक्टर, यानी कि सेकंड सेक्टर। फैक्टर पेमेंट कौन देगा? ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर फर्म्स देंगी। अब ये फर्म्स कैसे देती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज बनाती हैं। किसके लिए बनाती हैं? हाउस होल्ड्स के लिए बनाती हैं। तो सारे प्रोड्यूसिंग फर्म्स ऑफ इंडिया ऑफ इकोनॉमी वो सब किस में आते हैं? प्रोड्यूसिंग सेक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट क्या करती है? वेलफेयर। गवर्नमेंट एक वेलफेयर एजेंसी है। गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर चलाती है, डिफेंस का काम है गवर्नमेंट के पास, पब्लिक वेलफेयर का काम है, पार्क्स खोलने, ठीक है, पार्क्स चलाने, रोड्स बनानी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। एज ए प्रोड्यूसर ये जो यूनिट्स हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पीएसईबी, उनके भी मालिक हैं। ठीक है, 51% से स्टेक गवर्नमेंट का उन यूनिट्स में भी है जो पब्लिक सेक्टर कहलाती है, जैसे सेल, बेल, वेल, बहुत सारी फर्म्स हैं, आप नेट पे निकाल के देखो आपको पता चलेगा। आईओसी, भारत पेट्रोलियम, ये सब तो इनको भी चलाती है और लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर। और हमारे पास चौथा सेक्टर आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी फॉरेन सेक्टर, बाहर का सेक्टर। जब गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रूप में एक्सचेंज होती हैं, बाहर जाती हैं, बाहर से अंदर आती है हमारी इकोनॉमी में, या कैपिटल का फ्लो होता है, पैसे का लेन देन, लोन, लोन लेना, लोन देना किसी कंट्री को, या हमने किसी से लिया, तो दैट इज फॉरेन सेक्टर। ये 4 सेक्टर हमारी इकोनॉमी के पार्ट हैं, इसलिए हम चारों सेक्टर के बारे में इस मैक्रो इकोनॉमी में पढ़ेंगे। इसलिए आपको यहाँ पे ये 4 सेक्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं कि भाई आपको पता हो ये 4 सेक्टर कौन से हैं जिनके बारे में हम पूरी मैक्रो पढ़ने वाले हैं। नेशनल इनकम में से लेके एंड तक हम इनके बारे में पढ़ने वाले। अब आते हैं क्लोज और ओपन इकोनॉमी के टॉपिक पे। नाउ
जब आपको शायद ये चीज पता होगी कि हमारी कंट्री में 1990 तक तो हम क्लोज थे, ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्लोज थी 1990 तक। 1991 में, अब इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर 3 आता है हमारे पास, जिसमें एलपीजी पॉलिसीज के बारे में बताया गया है। वहां पे आके न्यू रिफॉर्म्स आए थे हमारी कंट्री में, जिसमें हमारी इकोनॉमी के डोर खोले गए थे। आओ हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करो, पैसा लगाओ, कंपनीज खोलो, और हम लोग भी बाहर गए थे दूसरी कंट्रीज में पैसा कमाने। तो जब चौथा सेक्टर आया था तब हम ओपन हुए थे। तो कोई भी इकोनॉमी क्लोज तब कहलाती है जब तक वहां पे फॉरेन सेक्टर नहीं है, फोर्थ सेक्टर मिसिंग है, ठीक है। तीनों सेक्टर तो आपस में काम कर रहे हैं, लेकिन जब चौथा सेक्टर नहीं है वो क्लोज है, और जब चौथा सेक्टर आ जाता है वो ओपन बन जाती है। तो ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां जिसके इकोनॉमिक रिलेशंस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होते हैं, लेकिन क्लोज वो होती है जिसके कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं होते रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, ठीक है। अब करंट सिनेरियो में हम लोग ओपन इकोनॉमी है, लोग आते हैं इन्वेस्ट करते हैं, हम भी जाते हैं इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, क्लियर है, क्लोज एंड ओपन इकोनॉमी। नेक्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कई बार ये एग्जाम्स में रिपीट हो भी चुका है। नाउ व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? जैसे कि हमने पढ़ा 4 सेक्टर होते हैं, लेकिन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक 2 सेक्टर मॉडल है, पहली बात, ठीक है। ये एक 2 सेक्टर मॉडल है। इसमें ना कुछ अजम्पशंस हैं, आप नोट डाउन कर सकते हो वो अजम्पशंस, कि जब हम सर्कुलर फ्लो बनाते हैं तो कुछ 3-4 चीजें हमें दिमाग में रखनी होती हैं। वो अजम्पशंस लिख देना, वहां पे अजम्पशंस लिखनी जरूरी है एक्चुअली। इट इज अ 2 सेक्टर मॉडल, ठीक है। ये 2 सेक्टर मॉडल है सिर्फ, कि जो पैसा आउटफ्लो इनफ्लो होता है वो 2 ही सेक्टर होते हैं, वो है हाउस होल्ड एंड फर्म्स। 2 ही सेक्टर के बीच में इनफ्लो जो है आउटफ्लो चल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का और पैसे। नेक्स्ट इज, जितना ये प्रोड्यूस करती हैं कौन फर्म्स, वो सारा का सारा हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं और कहीं नहीं जाता, वो सारा का सारा हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये 2-3 अजम्पशंस आप नोट डाउन कर सकते हो और वहां पे लिख सकते हो। नाउ हम आते हैं सर्कल पे, अब इस स्ट्रक्चर पे। What is it? This is the first sector, this is the second sector. अच्छा, हाउस होल्ड क्या है? हाउस होल्ड फैक्ट्री सर्विसेज का मालिक है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, ओनर ऑफ फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये 4 चीजें हाउस होल्ड के पास हैं। जमीन है, पैसा है, लेबर यहाँ बैठी है अंदर इसके, और एंटरप्रेन्योर यानी मैनेजर्स भी इनके पास हैं। यहाँ से वो जाते हैं, यहाँ इनके पास सप्लाई होते हैं, ये लोग काम लेते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर से। बदले में उनको क्या देते हैं? फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट्स देते हैं, कि ये लो रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। जब पैसा इनके पास आता है, ये क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं फर्म से, ठीक है, आप हमें गुड्स एंड सर्विसेज दो, ठीक है, एंड ये गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करते हैं। तो कहने की बात ये है कि जो अंदर वाला लूप है उसमें आपने दिखाना है मनी फ्लो, जिसको बोला जाता है नॉमिनल फ्लो, और जो आउटर लूप है उसको दिखाना है आपने रियल फ्लो, जिसको बोलते हैं फिजिकल फ्लो। बस यही आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। इसमें कुछ 3 फेजेस के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। उन 3 फेजेस के बारे में भी जान लो। पहला फेज है प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज मतलब जहाँ पे जनरेशन ऑफ इनकम होती है, ठीक है, जहाँ पे जनरेशन ऑफ इनकम होती है तो इसको जनरेशन फेज भी बोलते हैं। जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, उसको जनरेशन फेज बोलते हैं। फिर आता है इनकम फेज। इनकम फेज मतलब कि जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब जब पैसा फ्लो होना शुरू होता है, इसमें फैक्टर इनकम्स जाती हैं हाउस होल्ड के पास, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फर्म हाउस होल्ड को पैसा पे करता है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया पैसा। फिर आता है डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज का मतलब जब फाइनली उस पैसे का यूज होता है। डिस्पोजिशन फेज यानी एक्सपेंडिचर फेज, एक्सपेंडिचर फेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है? अब जब पैसा आता है हाउस होल्ड के पास, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट का, वो वापस फर्म के पास चला जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में, खर्चे के रूप में। तो पहले प्रोड्यूस हुआ गुड्स फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से, फैक्टर पेमेंट हुई, यहाँ पे फर्म ने हाउस होल्ड को पैसा दिया, यहाँ हाउस होल्ड ने वापस वो पैसा फर्म्स को दे दिया कंजम्पशन के रूप में, खर्चा करके। बस ये 3 फेजेस आते हैं, तो 3 फेजेस आपने एक्सप्लेन कर देने हैं। तो यही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहलाता है। नाउ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कुछ कंक्लूजन है, जैसे टोटल प्रोडक्शन जितनी करते हैं फर्म्स वो कंजम्पशन के बराबर है, ऑब्वियसली, कहीं और तो गया नहीं। कोई सेविंग्स नहीं है यहाँ पे, assumptions में आप ये भी लिख सकते हो, कोई सेविंग नहीं है। फैक्टर पेमेंट फैक्टर इनकम के बराबर है। कंजम्पशन हाउस होल्ड का फैक्टर इनकम ऑफ फर्म्स के बराबर है। रियल फ्लो मनी फ्लो के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी खत्म हुआ, एंड इसके साथ ही हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वो भी खत्म। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, एंड यू कैन क्लियर योर ऑल डाउट्स
channel. आप मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, एंड इसका पार्ट 2 हम शुरू करेंगे सेकेंड चैप्टर के साथ. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट बेटा. बाय बाय.